ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसके 134 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ में कुछ उजियारा सा होगा, लेकिन 13वां जो वंश आवेगा, गरीबदास वाले पंथ में परमात्मा कहते हम ही आएंगे, वो 13वां वंश होगा, मेरा अंश वंश होगा, उससे सकल अंधियारा मिटेगा ज्ञान का। तो ये दास भेज रखा है उस सारे अज्ञान को मिटाने के लिए और परमात्मा को परमात्मा बताने के लिए। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इस समय में जो पार होगे, झंझट मिट गया सदा का। ये तो ये समझ लो आपको कैद से छुटवाना है, जेल से। आपका मूल स्थान तो सतलोक में, जहाँ ठाठ से रहोगे। तुम इसको ठाठ मान रहे हो, व्यवस्था के कारण इसी को आपने ठाठ मान रखे, ये सुख नहीं है। तो वहाँ जाने के बाद फिर आपको सुख होगा सदा के लिए, फिर कभी लौट कर यहाँ नहीं आओगे, झांको भी नहीं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम पहले भी वहीं थे, हमने गलती की, और यदि हम फिर गलती कर देंगे तो फिर यहीं आएंगे। बताओ, अरे तुम वहाँ पहुँचो तो एक बार जाकर देखो, फिर गलती कर दोगे तुम। जैसे किसी रास्ते से कोई व्यक्ति गया है, जा रहा है, और उसको आगे जाके ठगों ने, डाकुओं ने पीटा, लूट लिया, कपड़े भी उतार लिए और जूते मार कर वापस कर दिया। क्या फिर कभी वो गलती करेगा उस रास्ते जाने की? सपने में भी ना करे। तो इस काल ने हमारे लत्ते तार लिए, हमारी सारी पूंजी नाश करवा दी, तो फिर दोबारा यहाँ के हम परिचित हो गए, यहाँ के क्या सुख है। तो इधर तो देखें भी को ना, आन की तो बात दूर है, वहाँ गलती होली छो होली, बागे गलती कौन करेगा, ऐसे नालायक कौन है। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसे ऐसे अज्ञान से भरे हैं भक्त। एक को मैंने कम से कम 1.5 घंटा ज्ञान सुनाया, पहले की बात है, शुरू में जब स्टार्ट किया ये अनमोल वचन। वो सुनता रहा, कहने लगा, भाई ऐसे है भगत जी, बात तेरी लागे सच्ची, पर आज तक मैंने कभी सुनी नहीं किसी से। सतलोक में ऐसा है, सुख है, और मैं हूँ पक्का धुन का, और मैं नाम लो नहीं। जब शुरुआत सी करी थी हमने, मैंने कहा अभी क्यों नहीं ले, जब ज्ञान सच्चा आपने मान लिया, कि इसलिए ना लूँ कि आज तक किसी ने पहले बताया नहीं, और मैं हूँ पक्का, जिस काम का लगा करूँ मैं अधूरा नहीं छोड़ता। और कहीं मैं सच्ची भक्ति कर वहाँ पहुँच जाऊँ, मैंने कोई भी ना पावे उड़े, वहाँ पर मुझे कोई ना मिले, मेरा जी नहीं लग गए, मैं ना जाऊँ वहाँ पर। फिर मैंने उसको कहा भी यहाँ तू क्या पाएगा, फिर कल न गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो यहाँ के टिंडे लेगा। ने बोला कोई बात नहीं, यहाँ घूमते फिरते दिखे जाएंगे, दिल लगा रहेगा। तो हमारी बुद्धि इतनी स्लिप होगी और हम इतने इस गंदे लोक में इतने रच गए। और सच उसकी बात कुछ दम भी था कि आज तक किसी ने बताया नहीं, कोई ऐसा स्थान भी है। स्वर्ग तक तो हमने सुना, स्वर्ग में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ये भी खूब पता है हमने भी, जैसे जितने जिसके पुण्य होंगे इतने रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, हम इतने गिरावट में आ गए अज्ञानता के कारण। तो अब इस सतर से, और आपको वहाँ सतलोक के सतर के लेवल का बनाना, ये परमात्मा के ये शक्ति रूपी क्रेन आपकी बुद्धि ने उठा रही है, ये जीव की सतर से नहीं उठ सकती। ऐसा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, ऐसी भक्ति दे दी, ऐसे सुख देगा आपको जो कभी सोचे ना देखे ना सुने। आपने सुने होंगे लेकिन आपने महसूस कभी नहीं हुए, आपको प्राप्त कभी नहीं हुए। आपके घर में सुख देगा, आपकी रक्षा करेंगे परमात्मा नु, आपको दिखा देंगे कि आज 10 क्षण में ना होता था तेरे साथ ये घटना घटनी थी।
तो फिर अपने आप मान लेंगे कबीर इज गॉड। कबीर तो गॉड है ही है, लेकिन हम आपको गॉड को गॉड ही सिद्ध करने के लिए दास ने इतनी मेहनत और प्रयत्न, इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। तो प्रसंग है ये कि इस समय में जो पार होगे, हजारों वर्ष चलेगा ये ज्ञानी, पूरी पृथ्वी पर होगा और सभी ये बकवाद छोड़ देंगे। मांस खाना, शराब पीना, तंबाकू प्रयोग करना, चोरी जारी, ठगी, बकवाद, हेरा फेरी, सारा दिन कर्म फोड़े। और किसके लिए? 2 रोटी के लिए। और धन जोड़े, बैंक बैलेंस बनावे और कल मृत्यु हो जा, फिर कहाँ जाओगे? गधे बनकर धक्के खाओगे। तो ये ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तब भय बनेगा, और भय बिन भक्ति बनती नहीं। तो जैसे फिर क्या होगा, कुछ वर्षों के बाद जो व्यक्ति पार होगे और जो बीच में स्लिप कर गए वो नहीं पार हो पाए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने। गुरुद्रोही जो बनेगा उसको भगवान साथ नहीं देगा। सतगुरु से, वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही की को तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। अब गुरु विमुखा, गुरु जी से विमुख जो होगे, विमुख का अर्थ होता है साधना को छोड़कर, और तो साधना करे नहीं सकता आदमी जो इस ज्ञान को समझ लेगा। वो भक्ति यहाँ से चलेगा, भक्ति नहीं कर सकता, और बकवादों में लग जा, दूसरी बात। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख देगा ये परमात्मा, आप पुराने दुखों को भी भूल जाओगे। और जब ज़्यादा सुख हो जाता है तो आदमी भगवान से विमुख अवश्य होता है। तो ये सावधानी बरतनी है कबीर साहब इसके। अब कुछ परमात्मा आपको क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत कष्ट बनाए रखेंगे ताकि आपको पुराने दुख भी याद आए जा। ऐसा दुख नहीं देंगे जो आपको घनी हानि कर जा, पर थोड़ा बहुत आपके हृदय में ये बना रहेगा कि ये थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होने देंगे। इसलिए करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पन पल नाम रटावे। परमात्मा ने कहा भगवान इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा दुख हमें दिए रखना मेरे दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। इतना कष्ट आपको अवश्य देगा। ये एक परमात्मा का फार्मूला है, नहीं तो आप भूल जाओगे भगवान को। ये आपके लिए वरदान बना रहेगा, ये सत्कर मानना। किसी भी प्रकार का देवों से सारे शरीर में थोड़ा बहुत रह के ठूठा, बाकी हानि नहीं होने देगा, आपकी भक्ति सुचारू करवाओगा। और जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, नाम छोड़ जाते हैं, अब जैसे आप नाम से जुड़े हुए हैं, कोई गलती भी करोगे आपने ऐसा झटका देगा परमात्मा, आप कांप जाओगे, दोबारा उस गलती को करो नहीं, गिर आकर माफ़ी मांगोगे, दोबारा उपदेश लोगे, कनेक्शन जुड़वाओगे। और जो क्या करते हैं, जैसे 2-3 बार नाम खंड कर दिया और फिर जानबूझ के भी कर, मजबूरी में हो जा, अज्ञानता से हो जाता है, उसका विकल्प है दोबारा दीक्षा ले लीजिए, आपका कनेक्शन कट गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अपना अक्षमा याचना करें 100 बार। और जानबूझ कर गलती करोगे फिर आप विमुख होगे भगवान से। आप बेशक गुरुद्रोही नहीं हुए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कनेक्शन कट गया। कनेक्शन कटने से उससे पहले जो आपने भक्ति साधना की भगवान की, ये सत्य साधना जो आपको दे रखी, इससे आपके बहुत गने भक्ति पुण्य इकट्ठे हो गए और आपने नाम भी त्याग दिया, यहाँ आना भी बंद कर दिया, और घर पे भी आप रहने लगे। कभी मंत्र करोगे, कुछ दिन तो करोगे लगातार, लेकिन फिर काल नहीं करने देगा और बकवादों में बढ़ जाओगे, और फिर भी आप सुखी होगे। क्यों होगे सुखी? क्योंकि आपने जितनी बैटरी चार्ज कर ली 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष यहाँ रह करके इस सत भक्ति से, तो वो तो आपके साथ है। लेकिन भविष्य में आपका चार्जर ठीक नहीं रहा तो एक दिन
वो पिछले पुण्य समाप्त होंगे और कैर फिर शुरू होंगे। अब जैसे कई भक्त अब तो खैर नहीं जाएंगे, अब तो ज्ञान हो गया, बुद्धिमान हो गए। शुरू में हमारे साथ बड़ी समस्याएं रही। कोई शुरू में आए, उनको इतना सुख दिया, 1-2 वर्ष रहे, फिर छोड़ छाट गए। कोई लोक लाज में आके, कोई वैसे बकवादों में। तो वो क्या कहा करते कि हमने नाम भी छोड़ दिया, हम तो फिर भी सुखी हैं, क्या रखा है उसमें। अब उनकी ऐसी ब्रांड मैटी हो रही है, दुर्गति अब दोबारा आने लग रहे हैं, वह पूंजी खत्म होगी। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो ये कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं अब, और तुम भक्ति कर रहे हो तो भी क्यों आप महसूस करोगे कि इसने नाम भी छोड़ दिया। और यूँ कह मुझे कोई दुख नहीं, सारे ठाठ से दिखे इसका। और आप फिर भी ये कहते हो कि मुझे थोड़ी बहुत कोई शरीर में गड़बड़ सी है या कोई और छोटी मोटी लॉस। और वो छोटा मोटा जो लॉस होगा पुण्यात्मा हो, लाखों का हजारों में टालेगा भगवान आपका, आपने वो भी गणा दिखेगा फिर बिना ज्ञान के। तो उसके लिए एक प्रमाण है, जैसे कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है और वो ठीक से पढ़ाई करके नहीं आता है, तो अध्यापक उसको खुरकाता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ भी लगा देता है, और उसको उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको ठीक लाइन पर रखने के लिए। और एक बच्चा विद्यालय त्याग गया और वो सारा दिन गधा पर बारी लेता फिर, घूमता फिर, गधों की सवारी कर रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़ रहा है, बनी में घूम रहा है। तो उस बच्चे ने, वो बच्चा क्या कहता है कि अब मुझे अध्यापक कुछ नहीं कहता, देखो मैं तो ठाठ से अपना मनमर्जी कर रहा हूँ। तो वो उस टीचर के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, वो उसका नाम कट गया, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। और जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है वो उसको इसलिए खुरकाया धमकाया जाता है कि उसका भविष्य बन जाए और वो सफल होगा। वो फिर आगे चल के जो नाम त्याग गया, नाम जिसका कट गया यानी विद्यालय से, आगे चल के वो मजदूरी करेगा और वो एक अच्छा अफसर बन के या कोई अच्छा बिजनेसमैन बन करके सुख पाएगा। तो इस प्रकार जो परमात्मा के ट्रीटमेंट में है, आप स्टूडेंट रहोगे जब तक परमात्मा के, आपको गलती करोगे झटके भी देगा, छोटा मोटा आपको खुरकावा धमकावेगा किसी भी कारण से, आपको सुचारू रखने के लिए। और जो चले गए नाम कटवा के, उनको आगे पता लगेगा वो किसी बैरिस्टर बनेंगे। अब जैसे ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था हरियाणा गवर्नमेंट में। उस समय हमारा भी एक नहर का काम चल रहा था, एक रोड का काम चल रहा था साथ साथ। तो वहाँ जो रोड के ऊपर मिट्टी डाल रहा था और वहीं एक एक्सीडेंट आ गया उस B&R का, और अब वहाँ देख कर सारा उनके काम को चेक करके चला गया। उसके जाने के बाद वो व्यक्ति जो वहाँ मजदूरी कर रहा था वो कह रहा है कि ये मेरा सहपाठी था एक्सीडेंट, ये मेरा क्लास फेलो था 8वीं तक, मैं पढ़ा नहीं, ये इंजीनियरिंग कर गया। आज देखो मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, मेरे बच्चे तो यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं वृक्ष के नीचे और ये आज गाड़ी में घूम रहा है। अब परमात्मा कहते हैं जो भगवान से दूर हो गए और इस परमात्मा के विद्यालय में नहीं रहे, वो बाद में न्यो रोया करेंगे जैसे वो रो रहा था। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो पुणात्मा इस तरह अपने सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। अब जो परमात्मा से ये तो विमुख हो गया, जैसे किसी ने सारनाम भी प्राप्त कर लिया, सतनाम तक प्राप्त कर लिया, क्या होगा, और वो विमुख हो गया। एक तो गुरुद्रोही होता है, एक गुरु से विमुख हो जाना। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर और 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। जो गुरुद्रोही हो गए उसकी पैड़ पे पैड़ यानी उसके कदम पर, उसके पैर के चिन्ह पर अगर आपका कदम रखा गया, कहते हैं तो भी 84 लाख योनियों में जाओगे। वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। गुरुद्रोही कौन होता? जो गुरु जी की निंदा करता है और इस नाम को त्याग जाता है, कोरी बकवाद गढ़ता है, झूठ बोलता है, नरे आरोप लगाता है, वो गुरुद्रोही हो गया। और उसकी पैड़ पे पैर रखना, कहते हैं 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। गरीबदास जी ने अपनी इस अमृतवाणी के साथ अपने परमात्मा कबीर जी की छाप साथ सहयोग लिया है कि ये भी ऐसा ही कहते हैं।
अब पैड पे पैड रखना ये नहीं है कि गुरुद्रोही जा रहा है, आप वहाँ पीछे पीछे जा रहे हो तो उससे वो नहीं कि उसके कदम पे कदम नहीं रखना। अगर जैसे घर का कोई सदस्य हो जाए गुरुद्रोही, उसकी गुरुजी के बारे में जो वो बकवास करता है या भगवान के बारे में, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलावे, उसकी बात को हृदय से भी नहीं मानना कि सच्ची कह रही है, उसने सोचे बकवास करता है और करता रहेगा। उसके कहे अनुसार अपने हृदय में जरा भी कमजोरी नहीं आने दे, तो साथ रहकर भी वो उसने कदम से कदम नहीं मिलाया, उसकी पैड पे पैड नहीं रखी। गुरुद्रोही की पैड पर जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। ये इस तरह पैड होता है, इन्होंने किसी कदम पर कदम रखेगा उससे तो चिंतित हो जाओ तुम, ऐसा नहीं। फिर गुरु विमुखा, सतगुरु विमुखा युग युग रोए, ओहे मानुष जन्म पाके खोए। जो गुरु जी से विमुख हो गए कहते हैं वो युग युग रोए और मनुष्य जीवन पाके खोए। अब जैसे जो सतगुरु विमुख हो गए, युग युग कैसे रोएगा। अब जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया, इसकी आप 108 मंत्र की माला डेली फेरते हो, ज़्यादा बेसिक कर लेते हो, क्योंकि ये तो करने का है काम। फिर सतनाम का आपको कितनी कीमत बता रखी है। सतनाम पालड़े रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पास रंगोरी हो, तो ना तुला तुला राम रंगोरी हो। तो जिसने तीनों नाम प्राप्त कर लिए, अब वो कितना भक्ति का धनी हो गया। और किसी कारण से सतगुरु विमुख हो गया, विमुख होगा वही पार नहीं होगा, नहीं तो पार हो गया आप सभी। तो विमुख हो गया तो क्या होगा उसके साथ, वो काल की जकड़ में पुनः आ गया वो। फिर अब उस काल उसको कैसे खिला खिला के मारेगा। अब जैसे आपने प्रथम मंत्र का जाप खूब कर रखा है, श्री गणेश जी का, श्री ब्रह्मा सावित्री जी का, श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का, और श्री पार्वती और महादेव जी का, और दुर्गा जी का, ये मंत्र आपने खूब कर रखे। और पहला और लास्ट जो मंत्र इन मंत्रों में है वो परमात्मा का मंत्र है। इसके लिए उसमें इसलिए जोड़ा गया है कि जैसे कई बार क्या होता है कि प्रथम मंत्र आप ले जाते हो, कुछ घर का माहौल ऐसा होता है, कुछ विश्वास दृढ़ नहीं होता है, तो ये इतना अनमोल मंत्र है, इस मंत्र का आपने एक भी जाप कर लिया तो भी आपको मानुष जीवन मिलेगा। ये सत्कर मान लिया और मृत्यु होगी घर छोड़ गए, यानी इस नाम के लेने से। और विश्वास दृढ़ हुआ नहीं, मंत्र जरूर कर लिया, क्योंकि नाम लेगा यहाँ रहेगा 1-2 दिन तो ठीक से, घंटे 2 घंटे तो मंत्र वो करता ही है। और फिर घर जाकर क्या होता है, कोई न कोई अविश्वास पैदा कर देता है, कोई रिश्तेदार आकर उसको ऊपर के में वार कर दे देगा, वो हमारा नाम खंड हो गया, उससे कुछ होना ही नहीं था, तो उसको ऐसे हानि हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भी होगी तो भी मानव शरीर मिलेगा और फिर अच्छे घर में जन्म देगा, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। तो यहाँ से उपदेश लेकर इंसान जो मार खाते हैं वो परमात्मा पर विश्वास ना करके, मर्यादा भंग करके, उनको हानि हो ही जाती है। लेकिन इस नाम का बेनिफिट भी उनको भी मिलेगा जैसा उन्होंने किया उस सत्र का। अब क्या होगा, जैसे ये बीच के 5 मंत्र हैं इस प्रथम मंत्र के अंदर, प्रथम दीक्षा मंत्र के अंदर जो बीच के 5 नाम हैं, इनमें इन भगवानों के मंत्र हैं। और इनकी इतनी कमाई हो जाती है, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे आपको पहले गणेश जी के लोक में रखेंगे और वहाँ आपके अंदर बहुत सी सिद्धियाँ होंगी, आप वहाँ गण बन जाओगे। और गणेश गणों का ईश उनका स्वामी है। वहाँ बहुत ठाठ होंगे आपके बहुत से, वहाँ अपनी पूंजी को वहाँ नष्ट करोगे। उस प्रथम मंत्र गणेश वाले मंत्र, गणेश जी वाले मंत्र की कमाई को वहाँ नाश करोगे। वहाँ जब पल्ला खत्म हो लेगा, आपकी पूंजी माइनस हो जाएगी, उसके बाद आपको ब्रह्मा और सावित्री के लोक में प्रथम मंत्र की पुण्य कमाई के साथ वहाँ भेजा जाएगा। वहाँ जाकर रहे श्रीत आपका ऐसे ही देव घर में जन्म होगा, फिर आप वहाँ कर्म पूरे करोगे, अपने ठाठ वहाँ भोगोगे। वहाँ भी रेस्टोरेंट है और आपकी कमाई के कुछ चार्ज लेते हैं ये सब।
वहाँ जब आपकी पुण्य समाप्त हो जाएगी, वहाँ से फिर विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा, और फिर वहाँ से जब आपके पुण्य समाप्त होंगे फिर आप शिव जी के लोक में भेजे जाओगे। जब आपके वहाँ पुण्य समाप्त हो जाएंगे ये भक्ति के, फिर आप दुर्गा जी के लोक में भेजे जाओगे। वहाँ जब समाप्त हो जाएंगे, जिसने प्रथम मंत्र का रखा है, सतनाम भी ले रखा है, तो उसके बाद क्या होगा, सतनाम के प्रथम मंत्र जो ब्रह्म का मंत्र है, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे, और वहाँ इनसे ज़्यादा सुख है या बकवाद ज़्यादा है। वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है इन अन्य जैसे, एक तो हिसार और रोहतक में रेस्टोरेंट हो, एक दिल्ली में वो कै स्टार बोल रहे हैं वो हो, तो उसका खर्चा भी ज़्यादा, उसमें बकवाद भी ज़्यादा, उसमें सुविधा भी ज़्यादा, लेकिन उसका खर्चा भी अधिक ही होता है, उसका चार्ज भी अधिक होता है। तो ब्रह्मलोक में वही जा सकता है जिसके पास ही प्रथम मंत्र ओम नाम का जाप की श्रद्धा से भक्ति की हुई हो, तो फिर वो रहेगा ब्रह्मलोक में। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम के अंदर, जो दूसरा मंत्र है जो श्वास उश्वास से जो आपको दिया जाता है, उसकी कमाई को इसने वहाँ एक बना रखा है नकली अलखलोक, नकली सतलोक, उस सतलोक में रखता है ये। ब्रह्मलोक उनसे हटकर है, जो महाइंद्र का लोक है, वो ब्रह्मलोक का वो पोर्शन है जहाँ ये ब्रह्म के ओम नाम की जाप की कमाई वाले हंस वहाँ रहते हैं। कहने का भाव ये है दास का कि आपकी और जिसने सारनाम मिल गया है पूंजी, वो बाकी तो उसकी सारी नष्ट हो जाएंगी। सारनाम जिसको मिल गया है और आपको याद आ गया उस समय भी, यदि पहले याद आ जाता है, जैसे आप गणेश जी के लोक में गए या विष्णु जी के लोक में गए और वहाँ जाते ही आपको याद आया कि मैं तो गलत होगी, यहाँ तो मेरी सारी पूंजी नाश होएगी, रोज की उनको दिखाई देती है बैंक बैलेंस, जैसे जैसे पैसे निकालते हो और उसमें डेली निकल आ जाती है रिपोर्ट, ऐसे वहाँ डेली चलता आपका इतनी पूंजी खत्म होगी, इतनी आज इतनी, आज इतनी, आपने इतना खर्चा कर दिया। तो फिर उसको याद आता है कि भैया तो गलत हो गया, और गुरुजी बताया करते थे ये तो बात बिगड़ गई, मैं तो गलत आ गया, मैंने तो कहीं और जाना था। फिर उसको याद आ गई कि मेरा तो नाम कट्या होगा, फिर जब मैं यहाँ आ सकता हूँ वैसे तो आ ही नहीं सकता, नाम खंडवा होगा। तो यहाँ कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊँ। तो यदि वहाँ भी आपका ये बात याद आ गई कि मैं तो गलत आ गया, भगवान कोई गलती बनी होगी मेरे ते, वो गलती ऐसी बनती है जो स्वयं को मालूम ना हो और गुरुद्रोही ना हो, वैसे गफलत करके हट जाता है आदमी दूर, तो वो गुरुद्रोही नहीं होता, उसकी फिर वहाँ भी अर्जी स्वीकार होती है। तो परमात्मा वहाँ पहुँच जाते हैं और उस लोक में जाकर वहाँ के प्रधान से कहते हैं छोड़ इसको, ये हमारा भक्त है, तुम कैसे ले आए इसको? तो तुरंत हाथ खड़े कर देते हैं, ले जाओ जी, ले जाओ अपना। लेकिन उस नालायक ने काम कितना बिगाड़ लिया, अब उसको कहाँ रखेंगे भगवान? इस एक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर मालिक ने अपना एक राजदूत भवन जैसे होता है ना, प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक कंट्री में, प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में, ऐसे मालिक ने ऐसा गुप्त स्थान बना रखा है वहाँ पर। और वो इनका भी समझ में नहीं वो है क्या चीज़, तो वहाँ ले जाकर स्टॉक रख देते हैं बीज रूप में, बोरी की बोरी भरी धरी है वहाँ पर। अब वो जो इस कलयुग के अंदर रह गए हुए और फिर उनका, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद पहले तो यहीं ठाठ दिखेंगे, उसने फिर मृत्यु होगी, इतना बहुत देर हो चुकी होगी और ये भक्ति युग समाप्त हो चुका होगा, कलयुग का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका होता है। तो अगर उससे पहले याद आ जाती, दोबारा जन्म देते हैं परमात्मा, यहीं पटक देते हैं फटाफट और शुरुआत कर देते। और जो बाहर रह जाते हैं उनमें वो फिर क्या होता है, वहाँ स्टॉक रखा भगवान ने, और अब जो वो 4 युग तक उन वहीं बंद रहेंगे, उनको मालिक एक आध को बेसिक जैसे कुछ एक को कलयुग में भेज देता है, फिर उनको
शुरुआत हो जाती है, धीरे धीरे फिर उनकी संतानें बढ़ती हैं। उन भक्ति बीजों के घर पर ही परमात्मा उन स्टॉक को अब भेजेगा आपके घर, जो किसी युग में, सतयुग में उन्होंने भक्ति की थी। तो इतना समय और लेट हो गए वह, और अब शुरू होगा, अब फिर भी गलती खा सकते हैं ऐसे नालायक। तो कहने का भाव आपको सतर्क करना चाहता है दास कि असंख्य युगों के बाद ये दाव लगा है। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नो। ये हाथ से छूट गया ये गोल्डन चांस, फिर रोया करोगे इस वक्त को, ये हाथ नहीं आओगा। अब क्या बताना चाहा है कि अब ये वो समय है जिसमें आप पार हो सकते हो। और क्या बताया है कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी से विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि आप हमारे गुणों को याद रखोगे कि हम कितने समर्थ हैं, तो वहाँ से भी तुम्हें छुटवा लाएंगे। लेकिन काम बिगाड़ दिया, और जो वहाँ जाकर भी जिनको याद नहीं आता, तो फिर क्या होता है, जिनको सार नाम प्राप्त है, उन प्राणियों में से ये काल क्या करेगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुण्यात्मा है, और ये कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में इसी प्राइम टाइम में, कलयुग के इस बिचली पीढ़ी में उन्होंने सत साधना परमात्मा की शरण में आके की है। और वो सार नाम प्राप्त होने के बाद तो उनकी कमाई का अंत नहीं रहता, इतनी हो जाती है भक्ति की। तो उनमें से उनको वो अलग रखता है, उस अगम लोक में रखता है, अलख लोक में। सतलोक से ऊपर अलख लोक है, उन आपस में एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं रहने देता। उनको पता भी नहीं कि ऊपर कौन रह रहे हैं दूसरे लोक में, वहाँ रखता है। वहाँ इससे अधिक उनकी सुविधाएं हैं। तो उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में अपने घर जन्म दे के और उन पुण्यात्माओं को यहाँ का कंट्रोलर बना देता है। उनकी आयु बहुत लंबी होती है। पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान है ये कबीर गॉड गिवन है, और कबीर परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को ये ज्ञान दिया था, और वो स्वयं आकर मिले थे। उसी उपलक्ष्य में ये समागम अब चल रहा है, जो फाल्गुन द्वादशी का ये भोग लगेगा कल को। तो उन्होंने ये ज्ञान दिया, उस परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया। अब क्या बताया है, अब जैसे ब्रह्मा जी की आयु है, पुण्यात्माओं कल का जो सत्संग था उस सत्संग को आज फिर से अब जोड़ूंगा, अब जोड़ा जा रहा है। कल जो आपको समझाया था, बताया था कि गीता ज्ञान दाता भी नासवान है। ये तीन परमात्मा, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं है। वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। पहले ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की, और उनका 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, और उनके वर्ष बनते कैसे हैं, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का है, और एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, ये चारों युग मिलाकर एक चतुर्युग बनता है, चारों युगों का। और इनके कुल वर्ष कितने हैं, 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी में। और ब्रह्मा जी के ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि है। अब जैसे अब ये वैज्ञानिक छाती कूट रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा वो कर लिया, अनुसंधान कर लिया
और बिग बैग वाला थ्योरी है कि उसमें ऐसा हुआ, धमाका हुआ, फिर ऐसे बन गया और फिर सारा अणु बन कर ये ऐसे मिल गया। ये तो पहले तो परमात्मा ने अपने वचन से सब कुछ बनाया, पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाए, सब लोक बनाए, ब्रह्मांड बनाए, मनुष्य बनाए, सब जीव बनाए। उसके बाद विधान बना कर छोड़ दिया। ये फिर ऐसे हो रहा है तो इसने खोजें जाओ इसके ऊपर, तो ये तो बालकों की सोच है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और करने वाले ने करे दिया, वो तारो जैसे होवे या ना होवे। तो वो कैसे होता है, जैसे 1000 चतुर्युग तक यहाँ सब ठीक रहेगा, यानी प्रलय तो आती रहेंगी, एक प्रलय, एक महाप्रलय, एक मीडियम प्रलय होती है। ये 3 प्रकार की प्रलय होती है, हमने डिटेल से बता रखा कई बार, फिर आगे बताएंगे। अब दूसरा प्रसंग है। तो जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा तब कितना समय बीत जाएगा, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष टोटल ना। हाँ, एक दिन का 1000 से गुना कर दो 43,20,000 को, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाएंगे। तब क्या होगा, रात्रि शुरू होगी ब्रह्मा जी की, और पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक पर और स्वर्ग लोक में कोई प्राणी नहीं रहेगा। ये सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सब पानी ही पानी भर जाएगा, इसमें प्रलय हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि सभी प्राणी वो ब्रह्मा जी के लोक में अलग अलग स्थिति में, अलग अलग जैसे जिसके कर्म है वहीं पर उनको रख दिया जाएगा। और तब तक इतनी ही रात्रि के बाद फिर ये स्थिति फिर से सभी ग्रहों की सुचारू हो जाती है, और उसके बाद फिर इन पर फिर से पृथ्वी या जीवन शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो, और जैसे ऐसे ये प्रलय ऐसे ये शुरू होती है, फिर दिन शुरू हो गया। तो कहने का भाव यह है कि इतना ऐसे 30 दिन रात का एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का। एक महीना ऐसे दिनों का जिसके एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और इतने रात्रि में, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। पुण्यात्मा गणना भूल जाओगे आप, इतनी लंबी दिखा इसकी आयु आपने। और उसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है। अब ये गणना तो छोड़नी पड़ेगी, हमने ब्रह्मा जी के 100 वर्ष लेने पड़ेंगे इस गणना को आगे से बढ़ाने के लिए। तो 700 वर्ष हो गए ऐसे वर्ष बने हुए विष्णु जी की आयु। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना, तो 4900 वर्ष ऐसे वर्ष बने हुए श्री शिव जी यानी तमोगुण भगवान की का जीवन है, इतनी आयु है। ऐसे 70,000 जो तमोगुणी शिव मर जाएंगे की मृत्यु हो जाएगी, तब एक ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। इसमें सब ब्लास्ट हो जाएगा एकदम सबका, ऐसा होगा। और फिर क्या होगा, सभी तो फिर एक युग होगा, वो किसका, अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 पर आइए, श्लोक नंबर 16 और 17 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड है इस काल के ब्रह्म के, और अक्षर पुरुष के उस पर ब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड है। तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, और ये भी दोनों नाशवान हैं। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। और ये कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं,
कर्म तो अलौकिक ऐसे हैं, जैसे विष्णु पुराण के अंदर 2 प्रमाण हैं। एक तो एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और उसमें देवता हार गए, राक्षस जीत गए। तो देवताओं ने पूजा करी विष्णु जी की, विष्णु रूप में ये काल प्रकट हो गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बात मन की जान ली है और तुम ससाद के पुत्र पुरंजय को, उस ससाद है जो मानदाता का पोता, उसको खड़ा करो युद्ध में, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया, उसमें प्रवेश करके खुद मार गया। और फिर ऐसे ही पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके उन नागों का, उनका गंधर्वों का नाश कर दिया। एक बार नाग वंश के व्यक्तियों का और गंधर्वों का आपस में युद्ध हो गया, तो गंधर्वों ने नागों की सारी संपत्ति लूट ली। नागों ने नाग माने नागवंश के पुरुष व्यक्ति, उन्होंने स्तुति की तो ये काल खुद विष्णु रूप में आ गया और इसने कहा कि पुरंजय को तैयार करो और उसको मैं उसमें प्रवेश करके इन गंधर्वों का नाश करूंगा। तो ये इसके कर्म तो अलौकिक कैसे, और गीता जी का ज्ञान दे दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तो इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं और जन्म अलौकिक कैसे है। जैसे अब इसकी एक ब्रह्मांड का जब नाश होगा, इसकी भी मृत्यु होगी, दुर्गा की भी मृत्यु होगी, लेकिन परमात्मा ने इनको एक ऐसा आशीर्वाद दे रखा है इनकी ब्रह्माटी रखने के लिए। इन दोनों ने महान गलती की थी, हमने गलती तो की लेकिन हमारी गलती अक्षम्य मान ली दाता ने, क्यों हमने देखा देखी कर दी थी। आपको सृष्टि रचना से इसका ज्ञान कंप्लीट होगा, उसको बार बार पढ़ा करो, सीडी ले जाओ, उसको देखा करो, पुस्तक में पढ़ो, उससे ज्ञान होगा, क्योंकि बार बार वो एक चैप्टर नहीं सुनाया जा सकता। इसलिए परमात्मा ने ऐसे उपकरण दिए हैं कि आप घर बैठे देख सकते हो, सारा परिवार बैठ के जान सकते हो, 10 मित्र इकट्ठे होकर भी देख सकते हो सीडी को। तो ऐसे, तो फिर इसके अब जन्म कैसे अलौकिक है। अब जैसे ये मरेगा, ये एक ब्रह्मांड का नाश होगा जब 70,000 बार शिव की मृत्यु हो जाएगी, तमोगुण शिव की, और ये एक युग होगा इतना लंबा, एक युग होगा अक्षर पुरुष का। पुणात्मा इन सब आप बुद्धिमान इसलिए बनाए हो, शिक्षित बनाए, बुद्धिमान तो पहले भी थे हमारे पूर्वज, लेकिन शिक्षित इसलिए बनाए हो कि आप इन अपने अनमोल सदग्रंथों से वह परिचित हो गए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, उसमें ब्रह्मणे चतुर्युग लिखा है कि अक्षर पुरुष के, ब्रह्मणे माने वहाँ अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है, परब्रह्म की तरफ संकेत है ब्रह्मणे का अर्थ वहाँ, क्योंकि वहाँ आयु का आंकड़ा है, आयु सीमा है। जहाँ आयु का लिंक नहीं है वहाँ ब्रह्मणे का अर्थ, जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वहाँ परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ है परब्रह्म। क्या एक दिन 1000 चतुर्युग का, उसमें नोट चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का होता है और इस परब्रह्म का होता है, परब्रह्म अक्षर पुरुष का होता है 1000 युग का। वो ऐसे बने हुए युग होते हैं। आप गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 को पुनः देखना। अब थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, इसका अध्याय नंबर आपको 8 दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्रीमद् भगवद गीता, इसका श्लोक नंबर ये 17 है। इसमें क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, सहस्र चतुर्युग नहीं है, ओनली युग, सहस्र युग पर्यंतम। अह माने दिन, यत ब्रह्मणे, यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ है अक्षर पुरुष का, और जहाँ आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं होता वहाँ ब्रह्मणे का अर्थ होता, ब्रह्मणे का अर्थ होता बड़ा भगवान। तो ब्रह्म से बड़ा ये ब्रह्मणे यहाँ अक्षर पुरुष है। विदु माने जानो, अह माने दिन, इस अक्षर पुरुष का यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का, नोट चतुर्युग, और रात्रि युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्रि विद जना,
रात्रि भी उसकी सहस्र युग की है, नोट चतुर्युग की। और जो इस प्रकार के दिन और रातों की गणना को जानते हैं वे विद्वान पुरुष हैं, वे महान पुरुष हैं। अब वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखो इनका अनुवाद अड़ंगा, इनका अड़ंगा अनुवाद दिखाऊं। इन्होंने ब्रह्मण्यकार से लिख दिया, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला मूल संस्कृत देखो इसकी, सहस्र युग पर्यंतम, नोट सहस्र चतुर्युग पर्यंतम, ओनली सहस्र युग है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया चतुर्युगी। लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। ये नीम हकीम थे, इन्होंने अड़ंगे कर दिए, अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। ऐ फूटे भाग हमारे ऐसे गुरु हमारे, और वर्जमान ने जाना होता उसका आना कर दिया। इसको कहते नीम हकीम खतराए जान, लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब फिर देखो ये लिखना, ये यहाँ कहना चाहिए था उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युग का है, नोट 1000 युग का है, नोट चतुर्युग का। रात्रि भी योग सहस्रांतम यानी रात्रि भी 1000 युग की है, नोट चतुर्युग। इसमें चतुर्युग नहीं है मूल संस्कृत में। और जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन उस समय के तात्पर्य को जानने वाले, उस रात दिन का जो समय है उसको जानने वाले हैं। अब जो दास आपको गन्ना बता रहा है ये गौड़ कबीर गिवन है, और वो भगवान है, सबकी सब जानने वाले हैं, उसके द्वारा रची हुई है सारी कहानी, सब सृष्टि। तो उन्होंने बताया है कि जैसे अब ये एक युग हुआ, ये एक युग हो गया, युग नोट चतुर्युग अक्षर पुरुष का। फिर अक्षर पुरुष की अब इनकी ये क्या होगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो गया। इस ब्रह्मांड को पुनः बनने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे, तब तक ये सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, परमात्मा ने विधान बना रखे। और ये काल की भी मृत्यु होगी सरपुरुष की, और दुर्गा जी की भी मृत्यु होगी, और आग लगेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाएगी। और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सारे, जब यहाँ रह जाएंगे। उसके बाद सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे वहाँ, और इन दोनों का फिर वहाँ पुनर्जन्म होगा। जन्म होगा किसी अन्य से नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये वहाँ जाते ही जहाँ इनका अलग स्थान है ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर टॉप के स्थान पर, सब जगह से बना रखा है, उस स्थान पर जाते ही इन दोनों का युवा शरीर हो जाएगा, दुर्गा का और इस सरपुरुष काल का। फिर इनके कुछ वचन से और कुछ इनके शारीरिक संस्कार संयोग से ये फिर पुनः 3 पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे। और जो अच्छी आत्माएं जो बची हुई थी उनके पुण्य फिर भी शेष रह जाते हैं, तो उनमें से फिर ये वहाँ पहले तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे जैसे एक ब्रह्मा मर गया, दूसरा पुण्यात्मा जो अब रह जाएंगे इस भक्ति को संग्रह कर पार ना हुए, वो धन सारा रह गया उनके साथ, उसको ऐसे ठगवा होगा। उनको जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई तो नेक्स्ट पुत्र ब्रह्मा रजोगुण बना के रजोगुण क्षेत्र में रह के ये दोनों दुर्गा और ये वहाँ एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रजोगुण हो जाता है। इस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा युवा ब्रह्मा वहाँ धर देंगे ठाक है, और फिर वो सृष्टि चलाए, ऐसे रहेगा इतनी वर्ष के बाद फिर उसकी मृत्यु। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, ऐसे एक नेक्स्ट विष्णु वो उत्पन्न करके अचेत रखेंगे, इस विष्णु के मरते ही दूसरा विष्णु धर देंगे, और वो जो मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मा विष्णु महेश वो नीचे 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गड़बज्जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा। असंग जन्म हो गए नो भी ऐसे चक्कर काटते हैं। ये अवतार तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है। ऐसे ही जब शिव मरेगा उससे पहले एक तमोगुण युक्त उन्हीं पुण्यात्माओं में से
एक शिव को रख लेगा और फिर उस शिव की मृत्यु होते उसको रख देगा। ऐसे इसने अपनी व्यवस्था बना रखी है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने होते हैं और उस अपने खाने के लिए इसने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इनको ऐसे गुण युक्त बना रखा है, इनके भी बस की बात नहीं है। अब आपने कबीर गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक पढ़ा, जैसे आपने तो नहीं पढ़ा होगा, बहुत बार बोला है दास ने कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत या हुए प्यादे। कहते ब्रह्मा विष्णु और महेशा ये तीनों देव दयालु हमेशा। अब जो ये वचन बोला है कितना गूढ़ है कि राम कृष्ण उस परमात्मा के सहजादे हैं, यानी उन विशेष अच्छी आत्माएं हैं। इन्होंने घणे भक्ति करी थी लेकिन गलती खा गए, यहीं रह गए। ये हैं उस परमात्मा की प्यारी आत्मा। अब ये फिर कभी इतने युगों के बाद ये पृथ्वी पर पटके जाएंगे और फिर इनका मनुष्य जन्म होगा। यानी जब कभी मनुष्य जीवन होगा परमात्मा फिर इनको पकड़ेंगे। जैसे कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास और गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो इन्होंने कितना काम बढ़ा लिया, जो इसी गलती करके ऐसी भक्ति करके सार नाम तक प्राप्त करके यहीं धक्के खा रहे हैं। अब टिंडे ले लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन के फिर यहाँ गधया बने, बता क्या फायदा हुआ इनका। तो पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान के भाव से हम बड़ी भारी गलतियां कर गए। अब इसको बड़े ध्यान से रखना, ये अनमोल रत्न है, संभाल के रखना इसको। ऐसे कहते हैं ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये कहन सुन की नहीं, ये करण की है ये काम। अब जो प्रसंग हमारा फिर आते हैं, ये तो इनका निर्णय दे दिया आपको, इनकी ऐसी स्थिति होगी। अब जो अक्षर पुरुष है इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसका कितना पीरियड है, जैसे एक युग बना ऐसा जो आपको बताया। 1000 ऐसे बने हुए युग का इसका दिन इतनी ही रात्रि है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंकू दास है सर। बंकू दास जी आप कहाँ से हैं? रुड़की से हूँ जी, जिला हरिद्वार उत्तराखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मार्च 2018 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं 16 साल सावन के पार रूहानी मिशन में रहा। राजेंद्र जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी और उसके बाद 4 साल दामाखेड़े में रहे जी। और जो साधना वहाँ से उन्होंने बताई वो साधना करी। वो साधना करने के बाद भी हमें दुखों का पहाड़ टूटता रहा। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी हम जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। हमारे एक मित्र हैं जो मतलब सावन कृपा रूहानी मिशन में थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। और उसके बाद उनके हम संपर्क में जैसे आए, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी, कहा कि भाई ये पुस्तक पढ़ो और जो तुम्हारे घर में जो दिक्कत परेशानी है, मतलब एक संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है धरती पर जो मतलब इस चीज़ से निजात दिला सकें। तो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। हमें थोड़ा ये लगा कि कुछ नहीं है, क्योंकि दामाखेड़े में बताते थे कि भाई ये तो जो है ना एक संत है जो मतलब शास्त्रों को पढ़ पढ़ के बताएगा और मतलब जो है इस तरह की कुछ उन्होंने अनुराग सागर के अंदर जो फेरबदल कर रखा वो लिख रखी बातें। हमने सोचा मैं कि भाई ये तो कुछ नहीं है। हमने उन भगत को भी कहा कि भाई आप गलत चले गए, क्योंकि हम पहले एक ही मिशन में थे, सावन की रूहानी मिशन में हम दोनों थे। तो वो तो चले गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में और हम दामाखेड़े में चले गए। उसके बाद वो लगे कहने कि भाई आप जो है मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, आपका जो है संकट सारा मतलब जो है यहाँ ही निमट सके और कहीं नहीं निमट सकता। तो हमने कहा कि भाई आप गलत चले गए, आप जो है मतलब जो है इधर दामाखेड़े में आओ कि यही गद्दी है मतलब जो कबीर साहब जी मतलब कह गए थे भाई दामाखेड़े में मतलब उनका वह है। तो लगे कहने कि चलो भाई कोई बात नहीं। फिर मेरी भगतमती दिक्कत लगी करने और हम जो है क्या नाम निकल रहे हैं परेशानी होने लगी। हमने सोचा कि भाई चलो देख लेते हैं। तो मैं अपनी भगतमती को नाम दीक्षा दिलाने के लिए लेकर आया नामदान केंद्र रुड़की पे। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई जैसे नियम परमात्मा ने नियम जो लिख रखे हैं और संत रामपाल जी महाराज की जो नियम मर्यादा है वो मैंने सुनी, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये तो नियम मर्यादा जो गुरुजी बता रहे
संत रामपाल जी महाराज, ये तो जगत वालों को भी करनी चाहिए। तो मुझे वो अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए मैंने। सर फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत लाभ मिले सर। मेरे एलर्जी थी पूरे शरीर में और मेरे शरीर पर भी सोजा आ चुका था, मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया था, आंखों में भी एलर्जी हो गई थी और मेरे बहुत बड़े बड़े मतलब जख्म हो चुके थे। मैं हरिद्वार में एक डॉक्टर है उनके यहाँ भी इलाज करा, रुड़की में भी इलाज करा, फिर मैंने एम्स में इलाज करवा। मेरी रिपोर्टें वगैरह भी थी वो मैं सर भूल गया, मिली नहीं। और उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया था। 5 साल से मेरा एलर्जी रही, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरा हलवाई का काम है सर, मैं भट्टी पर जैसे बैठता था मेरे बेचैनी हो जाती और मैं रात को मतलब बिस्तर में भी, सर्दी के महीने बिस्तर में भी नहीं पड़ सकूँ था क्योंकि मेरा बहुत परेशानी होती। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे आया तो मुझे उस एलर्जी से भी मतलब आराम मिला और मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर अब जा। और मेरा माइग्रेन का दर्द था सर, वो बचपन से ही था और बहुत दर्द होता था। मैं दवाई लेकर मतलब काम पे जाता था सर, दवाई के बिना मेरे से काम नहीं होता। भट्टी पे बैठने से मतलब एक तो एलर्जी परेशान कर रही थी, ऊपर से माइग्रेन का दर्द और घर का खर्चा उठाना। घर में मतलब इतनी आर्थिक स्थिति नाजुक थी, 5 लाख रुपए कर्ज हो चुके थे सर घर में। मतलब जितने सैने सप्टे हैं जहाँ भी अपनी भगतमती को ओपरे के लिए भूत बाधा ठीक कराने के लिए लेके जाते थे सर, किसी ने बर्तन बिकवा दिए, किसी ने मतलब चीज़ें बिकवा दी और हम मतलब इतने कर्जबंद हो चुके थे इस चक्कर में सर कि 5 लाख रुपए सिर हो गए और हम बीमारी से परेशान। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, एक तो जो मेरी बीमारी थी अब बिल्कुल ठीक है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा वज़न भी बहुत बढ़ चुका था, कम से कम 80-90 किलो मेरा वज़न हो गया था सर। मेरे सारे शरीर पर सोजा था। मेरे साथ वाले भी ये कहते थे कि बंकू अपना इलाज करा ले, तू मतलब बहुत वज़न बढ़ रहा तेरा और तुझे कुछ ना कुछ दिक्कत है, मतलब फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सर मैंने एम्स में अपना इलाज करा लेकिन वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। 5 साल में परेशान रहा। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे राहत मिली सर और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अब कोई परेशानी नहीं है सर। और एक मेरा बेटा है, स्कूल में बच्चा गया हुआ था तो वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपके बच्चे को मतलब कोई दिक्कत हो रही। तो जैसे हम घर बच्चे को लाए तो हमने देखा कि जैसे बाथरूम में गया तो बाथरूम में जैसे ही गया वो पेशाब करने के लिए तो बाथरूम के रास्ते खून के कतरे कतरे आ रहे थे सर। और इतनी परेशानी हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी हमने उस टाइम, शुरू में ही ये बात है क्योंकि हम इतना वो नहीं थे हमें ज्ञान। तो हमने सोचा कि भाई चलो ये तो भाई जैसा है मतलब काटना पड़ेगा, दिखा लेते हैं डॉक्टर को। तो जब मैंने डॉक्टर साहब को दिखा, डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखे, हमने टेस्ट कराए डॉक्टर साहब के कहने पर, हेमंत डॉक्टर के यहाँ। तो उन डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट करे हुए टेस्ट हैं हमने फिर डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने कहा भाई एक किडनी है बच्चे की मतलब सिकुड़ रही है इन्फेक्शन के कारण, आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा लंबा। मतलब ये कोई इलाज तो इसका है नहीं पर यह है कि फिर भी हम कोशिश करते हैं, मतलब जो भी हमारे से होगा हम इसका इलाज करेंगे। तो जी ये दिक्कत बढ़ती रही, कई महीने तक इलाज चला सर। और इलाज चलने के कारण फिर जो है मतलब हमारे पैसे भी काफ़ी लग गए। एक तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, हमारे पास पैसे की दिक्कत थी। तो हमने सोचा भाई क्यों ना हम परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से इसकी प्रार्थना लगाएं। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से आदेश आया कि भाई कल मतलब जो है आप इसका वो करना जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से। तो परमात्मा के यहाँ प्रार्थना लगाने के बाद फिर मतलब जो है हमने इसका दिखाया, दोबारा टेस्ट कराए कुछ दिन के बाद। तो फिर दोबारा इसकी रिपोर्टें जो थी वो नॉर्मल आई सर। डॉक्टर ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो है ये मतलब नॉर्मल है और आपको मतलब जो है ताकत वगैरह की दवाई खा सकते हो। फिर हमने कोई दवाई नहीं ली सर उसकी। सर डॉक्टर ने ये बताया था कि ये ठीक नहीं होगा, ये किडनी इसकी मतलब ऐसे ही रहेगी। तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। जब संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना लगाई, अब बच्चा बिल्कुल ठीक है सर, अब रिपोर्टें इसकी सब नॉर्मल हैं और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, स्कूल जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दवाई खाता है सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर। लाभ तो इतने हैं कि मैं बताऊं तो मतलब टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन लाभ नहीं बता पाऊंगा सर। लाभ बहुत हैं, परमात्मा की शरण में आने के बाद बहुत लाभ मिले सर। सर ये आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हो बच्चों की। मैंने ये 9 साल का मेरा बेटा है रोहित, और मैंने ये इसकी टेस्ट वगैरह जो कराए थे अभी ये सब नॉर्मल है सर इसके। ये डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसकी किडनी हमेशा ऐसी रहेगी, और इसकी किडनी सुकड़ी भी थी सर।
अब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, स्कूल जाता है, खेलता खाता है, बिल्कुल तंदुरुस्त है बच्चा, कोई दवाई नहीं खाता, ना कोई दिक्कत परेशानी, अब ये बिल्कुल ठीक है बच्चा। संत रामपाल जी महाराज ने हमें इतने लाभ दिए कि बच्चे को मतलब जो है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, और ना कोई दवाई खाता है सर। ये आप देखते हो सर, ये देखो, ये बच्चे के टेस्ट वगैरह हैं जो सारण डॉक्टर के यहाँ से कराए गए हैं। सारण डॉक्टर के यहाँ इसका इलाज चलाया, रुड़की में बच्चों का सबसे बड़ा डॉक्टर है सर। सर जी मैं कैटरिंग का काम करता हूँ, हलवाई काम। एक बार मैंने कैटरिंग पकड़ी थी 2.5 लाख में, और 1,10,000 रुपये मुझे दे के वो मतलब उन्होंने महीनों लगा दिया, पैसे दिए नहीं, पैसे को उनके पास बनाने। उसके पापा जी जो लड़की थी उन्होंने जो मुझे कैटरिंग दी थी, वो लड़की भी मतलब अपने शादी का जो बंदोबस्त है उसने खुद किया, और उसका भाई और उसका पापा दारू पीते थे, उनकी नाजुक स्थिति थी, पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, और मैं इतना परेशान होगा कि मेरा 1,40,000 रुपये फंस गए। मैं क्या करूं? मैंने किसी न किसी तरह वो कैटरिंग की थी, मेरा परमात्मा ने दया करी, वो कैटरिंग मेरे पास आई, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं बनी। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि भाई परमात्मा जो करेंगे वो ठीक होगा। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद हमने कहा कि हमारे 1,40,000 रुपये फंसे हुए हैं और मिल नहीं रहे। वो कह रहे कि भाई हमारे पास तो है नहीं, हम कहाँ से दें। तो जी वहाँ से आदेश आया कि भाई कल पता करना, परमात्मा दया करेंगे। तो भगत जी शाम के टाइम उनका फ़ोन आया कि भैया आप जो है 1 लाख अपने जितने 1,40,000 रुपये हैं अपने आपके ऑफिस से ले जाना, जिसने मुझे वो कैटरिंग दिलाई थी। सर मैं वहाँ गया 5 बजे के करीब, वो मुझे 1,40,000 रुपये उन्होंने दिए। एक लाभ ये मिला सर मुझे, परमात्मा पल पल पर लाभ देते हैं, पल पल पर परमात्मा रक्षा करते हैं। आर्थिक स्थिति तो बहुत नाजुक थी सर, घर में मतलब खाने की भी दिक्कत थी। एक टाइम मतलब जो है आटा था, दूसरे टाइम नहीं था सर, और घर में बहुत परेशानी थी। हम कर्जबंद थे सर, हम दुनिया से कर्जा लेते थे, और जितना भी हमारे पास था मतलब बर्तन भांडे जो थे सब हमने बेच दिए थे। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमने सर मतलब और जो भी किसी की दिक्कत परेशानी है, रिश्तेदारों को भी और कोई मतलब जो है मदद की हमने पैसे से। अब परमात्मा ने बहुत लाभ दिए है, अब कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा की शरण में आके हमें सब बिल्कुल ठीक है सर, और कोई परेशानी नहीं है। परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें बहुत लाभ मिले, और परमात्मा ने बहुत दया की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। संत रामपाल जी महाराज ने उजड़ा परिवार बसाया। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर दास की यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर देव भगवान का स्वरूप हैं, और धरती पाए हुए हैं, और हमें ज्ञान समझा रहे हैं। ज्ञान परमात्मा का पूरे संसार में फैला हुआ है। परमात्मा का ज्ञान सुनो, परमात्मा का जो आप प्रोग्राम देखोगे, परमात्मा शास्त्र में बिल्कुल साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई जो साधना आप कर रहे हैं ये गलत है। साधना आप शास्त्र अनुसार साधना करोगे तो आपको लाभ मिलेंगे। तो परमात्मा की शरण में आए और अपना कल्याण कराए। आप सबसे सब संसार वालों से, भाई बहनों से यही प्रार्थना है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर चैनल पे जैसे पीली पट्टी आती है, उस पर कुछ नंबर आते हैं परमात्मा के, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से। उन नंबरों पे आप फ़ोन करके आप जो है नज़दीकी नामदान केंद्र का अपने आसपास पता कर सकते हो, और परमात्मा से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करा सकते हो सर। धन्यवाद सर। सच्चा जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें